आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आगरा धर्मांतरण मामले के बाद से जांच एजेंसियां एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जो मुख्य सरगना था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें अब्दुल से जांच पड़ताल में कई बातें सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनआईए के जांच में यह पता चला है कि ये पूरा गिरोह किस तरीके से लड़कियों को ट्रैप करता था और उनका धर्मांतरण कराता था। यानी कि पूरा प्रोसेस जो है अब्दुल ने पुलिस के सामने खोलकर रख दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया में आज के यूथ काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हाल फिलहाल में जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से कई ऐसे स्पाई सामने आए थे जिनको लेकर ये पता चला कि सोशल मीडिया और इसके साथ ही इन्फ्लुएंसर्स ज्यादातर शामिल है भारत को लेकर तमाम खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में उन तमाम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। पाकिस्तान के तरफ से भी जो आईएसआई है वो उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया था ताकि यहाँ के यूथ को टारगेट किया जा सके। और अब्दुल ने भी कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। किस तरीके से लड़कियों को अपने जाल में अब्दुल फंसाता था, उनका पूरा गिरोह किस तरीके से टारगेट करता था, वो प्रोसेस हम आपको बताते हैं। सबसे पहले किसी एक व्यक्ति पर या फिर लड़की पर नजर रखा जाता था। करीब 6 से 1 साल तक उस पर नजर रखा जाता था। सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पोस्ट शेयर किए जाते थे और अगर सामने वाले की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है या फिर पोस्ट में वो रिस्पॉन्स आता है जो अब्दुल या फिर उसका गिरोह चाहता है, उसके बाद उससे बातचीत बढ़ाई जाती है, उसको इमोशनली टारगेट किया जाता है और इसके साथ ही ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, वो इतना इमोशनली डाउन क्यों है या फिर परेशान क्यों है। जब लड़की धीरे धीरे खुलने मिलने लगती है तो उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा जाता है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अब जब पूरी तरीके से ये लड़की इनके जाल में फंस जाती है तो उसके बाद उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। यानी कि सोशल मीडिया इनका सबसे बड़ा हथियार था। सोशल मीडिया में उन्होंने अपना एक ग्रुप खोल रखा था, कनेक्टिंग रिट्रीट के नाम से ये ग्रुप था, जिसके जरिए ये लोगों को टारगेट करते थे। और इसके साथ ही आपको बता दें, इस गिरोह में जितने भी लोग शामिल हैं वो इस बात का पता लगाते थे कि ये लड़की कहाँ से है जिन्हें उन्हें टारगेट करना है, और इसके साथ ही उसका पूरा बैकग्राउंड पता लगाते थे, उनके माता पिता कहाँ से हैं, क्या करते हैं और उसके साथ ही उसके निजी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया में लोग इतने एक्टिव हो गए हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को भी सोशल मीडिया पर खोल कर रख देते हैं, जिसके वजह से ऐसे लोगों को हिम्मत मिल जाती है और ज़्यादा आसानी भी होती है लोगों को टारगेट करने के लिए। अब जब ये लड़कियां उनके जाल में फंस जाती है, उसके बाद उन लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है। कहा जाता है कि जो काजी धर्मांतरण के लिए बुलाया जाता है उसे राजस्थान से बुलाते हैं और उसके बाद धर्मांतरण के बाद उनका निकाह करा दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं जहां पर इस गिरोह ने पिछले करीब 30 साल से इस तरीके के मामलों को, वारदात को अंजाम दिया है और सैकड़ों धर्मांतरण कराए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा में 2 बहनें अचानक से गायब हो गई थी और जब मिली तो पूरे वारदात का खुलासा हुआ और उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं। बता दें कि पुलिस जांच में कई ऐसे किताबें भी सामने आई हैं जहां पर धर्मांतरण को लेकर पढ़ाई भी की जाती थी और इसके साथ ही लोगों को ये दिया भी जाता था, आपकी अमानत आपकी सेवा में नाम के किताब से भी लोगों को उनके जाल में फंसाया जाता था। और जो मुख्य आरोपी है अब्दुल, बता दें कि ये सबसे हैरान की बात है, अब्दुल पहले हिंदू था और केवल पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब्दुल ने सबसे पहले हिंदू धर्म से ईसाई धर्म को अपनाया और उसके बाद इस्लाम धर्म को अपनाया। अब्दुल के पिता भीख मांगते थे और अब्दुल गरीबी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इन तमाम बातों का खुलासा अब्दुल ने जांच पड़ताल में पुलिस की पूछताछ में की है। ऐसे में अब्दुल ने बताया कि उसे पैसे कमाने की बड़ी जल्दी थी और इसके साथ ही उसे इन तमाम कामों को करने के लिए किसी से पैसे भी मिलते थे और जब उसने इससे आसानी से पैसे कमाना शुरू किया तो उसको लगा कि यही सबसे आसान, सबसे सटीक तरीका है और उसके बाद उसने एक के बाद एक धर्मांतरण का खेल शुरू कर दिया।
फिलहाल अब्दुल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से आज की यूथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में अपने को लेकर हर एक जानकारी वो शेयर करते हैं, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, अपने लोकेशन को लेकर हो। आमतौर पर हम भी कभी घूमने जाते हैं, तमाम चीज़ें हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इन एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं लोगों को हमारे खुद को लेकर अधिक जानकारियां मिलने लगती है, वो जानकारियां जो शायद ही पब्लिकली शेयर करना चाहिए। और इसी का ही फ़ायदा अब्दुल जैसे गिरोह उठाते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ इसी तरीके से आजकल हो रहा है। इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब्दुल से जब पूछताछ की गई, अब्दुल ने कहा कि इससे पहले धर्मांतरण का पूरा ये जो मामला कलीम उठाता था, लेकिन कलीम की गिरफ्तारी हो गई और कलीम के बाद पूरी जिम्मेदारी अब्दुल पर आ गया। आगरा धर्मांतरण मामले में एक एक के बाद कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि अब्दुल ने यह भी बताया कि लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के बाद उनकी दिल्ली या कोलकाता में शादी करवाई जाती थी। इसके बाद काजी उनसे कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ने के बारे में पूछता था। इस्लाम के प्रति वफादार रहना होगा, इसके बाद जन्नत जरूर मिलेगी, ये बात काजी की तरफ से कहा जाता था। वहीं अल्लाह अपने बच्चों की मदद तभी करता है जब बच्चे अल्लाह की डगर पर चलते हैं। जो आपके मौलवी और मौलाना जी कहें वही करो, अल्लाह दिन के दिखाए रास्ते पर चलो, निकाह के बाद तुम्हें पुराने रिश्ते भूलने होंगे। ये तमाम वो शब्द जो काजी की तरफ से कहे जाते थे और इसी के साथ ही लड़कियों का ब्रेन वॉश भी कराया जाता था। बता दें कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश के एक अन्य जिले से भी मामला सामने आया है, जहां पर अब्दुल और उसके गिरोह ने एक लड़की का धर्म तो परिवर्तन कराया ही, लेकिन इस कदर उस लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया गया कि उस लड़की ने जिससे शादी की वो एक हिंदू लड़का था और हिंदू लड़के का भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जिसके बाद से लगातार जब उस युवक ने इसका विरोध किया, उसके पति ने विरोध किया, तो उस पर धमकियां मिलने लगी उसको। और इसके साथ ही उसकी बीवी ने अब उसके बच्चों को, उसके बच्चे के नाम को उसके स्कूल में, क्योंकि हिंदू नाम से उनके बच्चों का नाम रजिस्टर्ड था, मुसलमान के नाम से रजिस्टर करवा दिया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। जिसके बाद पुलिस के चक्कर ये व्यक्ति काट रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप समझ सके कि ये रैकेट कितना ज़्यादा खतरनाक है और किस तरीके से ये धर्मांतरण को बढ़ावा देता आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। जो मुख्य सरगना है अब्दुल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल के साथ एक महिला जो मुख्य आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया गया और करीब 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही क्योंकि ये रैकेट करीब 6 अन्य राज्यों में फैला हुआ है, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।